एक लड़का नदी किनारे अकेला बैठा था। वह बहुत उदास परेशान लग रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, इस सुनसान जगह पर ऐसे क्यों बैठे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर कोशिश की और उसे पूछा, क्या हुआ भाई? इस पर लड़के ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं, अपना काम करो। वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और होशियार था। उसने लड़के की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कोई परेशानी हो तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूँ। व्यक्ति को लगा कुछ ज्यादा ही परेशान है यह लड़का। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम मर सकते हो। मरना तो एक दिन सबको है ही, तुम पहले ही मरना चाहते हो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? वह लड़का जो भी तक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा, पर तुम मरना क्यों चाहते हो? लड़के को लगा कि मरना तो है ही, अब इससे क्या छुपाना। लड़का बोला, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे बिना नहीं जी सकता। व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई है क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार करते थे, साथ में शादी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि वह मेरे साथ साथ किसी और से भी प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं यह दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हो सकता है मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाए और वह मेरे प्यार को पहचाने। व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि किसी के लिए भी जान दे दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? लड़के ने कहा, माँ बाप और छोटी बहन है। माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं और वह भी मुझे हर बात पर डांटते रहते हैं। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के लिए मरना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर जब तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान तुमसे खुश हो सके? लड़का सोच में पड़ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी के 6 महीने तो वह करो जिससे सब खुश हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लोगों के लिए कुछ करो, ताकि मरने के बाद तुम्हें कुछ ना करने का पछतावा ना हो। और ठीक 6 महीने के बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लड़के को उसकी बात सही लगी। वैसे भी मरना तो है ही, तो मरना से पहले से अच्छे से जी लेते हैं, यह कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। ठीक 6 महीने बाद वह लड़का वापस उसी नदी के किनारे आता है। चूंकि वह व्यक्ति रोज उस रास्ते से जाता था, उसने देखा कि वह लड़का वापस आया है। व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, आ गए मरने के लिए? लड़के ने कहा, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब बहुत ही उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सता रही थी, पर 6 महीने के बाद मरने का सोच में रुक जाता था। सबसे पहले मैंने माँ बाप को खुश रखने की सोची। पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने मजदूरी की, काम किया। पहली बार छोटा बड़ा हर काम करके जब मैं पिताजी के हाथ में पैसा रखा, तब मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। छोटी बहन को उसकी पसंद के कपड़े और खिलौने दिलवाए। उसकी खुशी देखकर मुझे दूसरी बार खुशी का एहसास हुआ। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको भी मना कर सामने से बात की और सबसे दुश्मनी और मनमुटाव खत्म किया। तब मुझे खुशी का एहसास होगा। दोस्त, परिवार, समाज में मैं इतना घुल मिल गया कि कब यह 6 महीने निकले मुझे पता भी नहीं चला।
इन 6 महीनों में मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे उस लड़की का कभी याद नहीं आई। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यहाँ क्यों आए हो? लड़की ने कहा, आपका धन्यवाद देने। जब मैं मरने के लिए आया था तब आपने ही मुझे सही राय देकर मुझे मरने से ही नहीं बचाया बल्कि मुझे नई जिंदगी भी दी। मैं बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं उन लोगों को छोड़कर जा रहा था जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन 6 महीनों में मैंने कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, फिर भी मैं खुश था। व्यक्ति ने पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? लड़का बोला, दोस्त बता रहे थे कि वह लड़की जिससे प्यार करती थी उस लड़की ने उस लड़की को धोखा दिया है और वह वापस मुझसे बात करना चाहती है, पर इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। मैंने उसे साफ मना कर दिया। घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी और सुंदर लड़की ढूंढी है। मेरी उससे शादी है जिसमें आपको जरूर आना है। यह कहते हुए दोनों आपस में गले लग जाते।